क्या हो गया अम्मा? जानती नहीं हो तुम उसे, ऊपर से मीठी अंदर से पक्की दुश्मन है मेरी। नहीं नहीं, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा भी क्या हो गया है कि सारा तुम्हें सच्ची लग रही है और मैं झूठी लग रही हूँ? आप हमेशा हर्ट करते हैं मुझे। और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दिल ने आँखों से। परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, बस एक बात है ये ज़हन में। क्या? तुम्हें फरवा के घर की खुशी नहीं मिली? क्यों ऐसा लगा आपको? मुझे तो बहुत खुशी है कि आपसे फरवा ने कुछ कहा। हाँ, उसने काफी फील किया। सच बताऊं, घर का सुन के दिल में एक वहम सा आ गया था, बस इसलिए खामोश हो गई। कैसा वहम? बस यही डर लगता फवाद के कहीं फरवा साथ को लेकर इस घर से चली ना जाए। साथ तो इस घर की रौनक है ना, वो होता है तो हम सबको बहुत बहुत सुकून देता है। फवाद, आप प्लीज फरवा को साथ को यहाँ से लेके जाने मत दीजिएगा। अगर वो चला गया तो हम सब क्या करेंगे? घर बहुत बहुत बेरौनक हो जाएगा फवाद। ऐसा कभी नहीं होगा, साथ यही रहेगा हमेशा। आप सच कह रहे हैं ना फवाद? आप उसको कहीं नहीं जाने देंगे ना? बिल्कुल सच। पता है फवाद, मैंने तो इतनी प्लानिंग कर रखी है। इसकी बर्थडे आएगी ना, इतनी धूमधाम से उसकी बर्थडे मनाऊंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? मारिया आपी की तरफ जाऊंगी। जाहिर सी बात, उनकी तबीयत ऐसी है तो बच्चों को जरा देख लूंगी, उनका स्कूल जाना वगैरह। शुक्रिया बेटा, तुम्हें मारिया और उसके बच्चों का इतना एहसास है। हालांकि मारिया का रवैया तुम्हारे साथ हमेशा कितना तल्ख रहा है। अम्मा, मारिया आपी ना मेरी बहन है और मैंने हमेशा उनको बहनों से बढ़कर समझा है। मत दोहराए माजी की बातें, क्या फायदा। और अच्छे बुरे वक्त तो हर रिश्ते में आते हैं ना। मैं तुम्हें सिर्फ दुआएं दे सकती। बस आपकी दुआओं की ही जरूरत है और कुछ नहीं। खुश रहो और फिक्र मत करेगा, मैं हूं मारिया आपी के पास। ताफिज। थैंक यू, तुम्हारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर दिला दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम।
लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम साथ को लेके उस घर में शिफ्ट हो जाओगी। क्या मतलब? अम्मा जान ने वो घर खरीदने की इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि तुम कभी साथ को लेकर अलग नहीं होगी। तो फिर घर लेने की जरूरत ही क्या थी? तुमने कहा था तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुम्हें पहले ये सब बताता तो तुम कहती कि तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी करने के बहाने ढूंढ रहा हूं। आपने हमेशा मेरी खुशियों को बर्बाद किया है। आपने हमेशा मेरी खुशियों को अधूरा छोड़ा है। याद है आपको, जब हम लोग इस्लामाबाद में थे तब भी आप सारा की बीमारी का सुनकर वापस आ गए थे। मेरी खुशियां अधूरी रह गई थी। और आज क्या कर रहे हैं आप? आज आपने अम्मा जान की ख्वाहिश सामने रख दी। मतलब मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशात सब भाड़ में जाएं। तो ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए कोई घरवर। क्या बचकाना हरकत कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में सिर्फ अम्मा जान की मर्जी चलती है। उन्होंने तुमसे शादी औलाद के लिए करवाई थी। अगर तुम साथ को लेकर अलग हो जाओगी तो ये घर दोबारा वीरान और उदास हो जाएगा। इस घर में सबको अपनी खुशियां, अपनी ख्वाहिशात की पड़ी है। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? वकार भाई, आप नाश्ता बना रहे हैं? जी भाभी, कैसी हैं आप? ठीक? मैं ठीक हूँ। अच्छा वकार भाई, आप जाएं, मैं बनाती हूँ नाश्ता। आप प्लीज बैठे बच्चों के साथ। आई एम सॉरी, ये सब कुछ उलट पुलट हुआ पड़ा है यहाँ पर। मैं देख लेती हूँ, आप आराम से जाएं। थैंक यू सो मच। ठीक है। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, क्या कभी आपने अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत से कोई चीज खरीदी है मेरे लिए? सारा जितनी मोहब्बत थी ना तो बहुत दूर की बात है। आपने तो उस जितने हकूक तक पूरे नहीं किए। आपने मेरे हकूक को सिर्फ जिम्मेदारी और बोझ समझ के पूरा किया है। और आपका दिल मेरे लिए कितना खुश है सब दिखाई देता है मुझे। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। इस घर में मैं सेकंड थी और सेकंड ही रहूंगी। इस घर की खुशियां सिर्फ अम्मा जान और सारा के दम से है। मेरी हैसियत इस घर में सिफर है, जीरो।
दम घुटता है मेरा यहाँ पर, नहीं रहना मुझे इधर। इतना एग्जैजरेट मत करो। इस घर के हर फर्द ने तुम्हारा ख्याल किया, लेकिन तुमने क्या सिला दिया? सारा को घर से निकालने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए किस हद तक चली गई, मत भूलो कि इसकी जिम्मेदार भी आप खुद हैं। हाँ, आप मुझे इस घर में निकाह करके लेके आए ना, आपको औलाद की खुशी दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी, बदले में आपने क्या दिया मुझे? क्या मिला मुझे आपसे? ये घर, आसाइश, इज्जत, पैसा क्या नहीं मिला तुम्हें? किस चीज की कमी है? मुझे वो हकूक नहीं मिला जो शौहर अपनी बीवी को देता है। ये बात मत भूलें कि आप अल्लाह के यहाँ मेरे लिए भी उतने ही जवाबदेह हैं जितना सारा के लिए। वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? मैं कहूंगी नहीं, और वही सेम सवाल वो आपसे भी पूछेगा, और यकीनन आपका भी जवाब होगा कि ना। तो फिर सोचे ना कि हम दोनों कहां खड़े हैं। क्या है ये सब कुछ? क्या हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी होती है? ये बात मत भूलें कि आप अल्लाह के यहाँ मेरे लिए भी उतने ही जवाबदेह हैं जितना सारा के लिए है। वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? मैं कहूंगी नहीं। मम्मा में सॉक्स नहीं मिल रहे और मेरा हेयर बैंड भी नहीं मिल रहा। बेटा उधर ही रखे होंगे ना। मम्मा मेरी मैथ्स की नोटबुक भी नहीं मिल रही। अच्छा बैग में देखो, सही से इधर ही होगी। मम्मा कल भी स्कूल से लेट हो गया था और आज भी हो रहा है। और पापा ने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। कहाँ उठ रही हो तुम? बच्चों की चीजें नहीं मिल रही ना, कौन देखेगा? उस सारा भाभी आ गई हैं, बच्चों का नाश्ता बना रही हैं वो। अस्सलाम वालेकुम आर्या भाभी। वालेकुम सलाम। आ जाओ, चलो नाश्ता तैयार है और बुक ढूंढूं मैं तुम्हारी। आओ मुझे बताओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं कराती हूँ उनको ब्रेकफास्ट। इस टफ टाइम में सारा भाभी किसी नेमत से कम नहीं है, ट्रस्ट में। ऑफिस से भी देर हो गई आज। फवाद में मैं आपको और फरवा भाभी को बुलाने ही आ रही थी। नाश्ता बिल्कुल रेडी है। मुझे नाश्ता नहीं करना। अब क्यों? फवाद भाई नाश्ता किए बगैर चले गए। अम्मा जान कितना नाराज होंगी, क्या करूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अम्मा जान ने आपके एक्सीडेंट का बताया। काफ़ी बेहतर हूँ, तुम कैसी हो?
मैं भी ठीक हूँ। सऊद अभी ऑफिस गए हुए हैं, आपकी काफ़ी फिक्र कर रहे थे। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी तो मैंने कॉल कर लिया। थैंक यू। अच्छा भाभी, कोई काम मत कीजिएगा, कंप्लीट बेड रेस्ट करिएगा। हाँ, रेस्ट ही कर रही हूँ। सारा आई भी है ना फिलहाल। मारिया भी आपका नाश्ता, ओह सॉरी, नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आती हूँ। भाभी, हमने सारा भाभी को जज करने में बहुत गलती कर दी ना। और सारी जिंदगी मुझे इस चीज का अफसोस रहेगा। मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ। माफ करने वाला तो माफ करके सुकून में आ जाता है, लेकिन ज्यादती करने वाला माफी हासिल करने के बाद भी सारी जिंदगी शर्मिंदा रहता है। ठीक कह रही हो बिल्कुल। इस वक्त मेरी भी ऐसी सिचुएशन है। मैं सोचती हूँ कि काश वो वक्त लौट आए। भाभी, मैंने आपके साथ जो ज्यादतियाँ की हैं, प्लीज उनके लिए आप मुझे माफ कर दें। मैंने सबको माफ कर दिया, पर तुम भी मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लेना प्लीज। वो तो मैंने पहले ही कर दिया था। गुजरा हुआ वक्त इंसान को बहुत तकलीफ देता है, और पता है इससे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। मुझे भी ऐसा लगता है। काश इंसान बुरा करने से पहले एक दफ़ा ये सोच ले कि उन लम्हों की कसक इंसान को सारी ज़िंदगी चुभती रहती है। चक्कर ज़रूर लगाना। ठीक है, ओके। बुला लिया फवाद और फरवा को नाश्ते पे? वो फवाद भाई तो नाश्ते के बगैर चले गए। क्यों? अम्मा जान ये तो नहीं पता, मगर बहुत गुस्से में लग रहे थे। अच्छा, फरवा को तो बुला लो। वो मैं गई थी, मगर उन्होंने कहा भूख नहीं है। खैरियत, तबीयत तो ठीक है उसकी? अम्मा जान तबीयत तो ठीक लग रही थी, मूड ज्यादा ऑफ लग रहा था। लगता है बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई है। फवाद भाई का गुस्सा बता रहा था। क्या मुसीबत है, सुबह सुबह ही झगड़ा। मैं जाके पूछती हूँ। तुम्हारा फवाद से कोई झगड़ा हुआ है आज? तुमसे पूछ रही हूं मैं। आज वो नाश्ता किए बगैर चला गया था, गुस्से में था। मियाँ बीवी में 1000 बातें होती हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको हर बात बताई जाए। मैं इस घर की बड़ी हूं। अगर कहीं गलती हो जाए तो तुम दोनों को समझाना मेरा फर्ज है। अभी इसकी नौबत नहीं आई है। जब आएगी तो आपको जरूर बता दूंगी। तुम्हारा लहजा अजीब सा नहीं हो रहा? घर लेने की वजह से कहीं तुम... अच्छा, आपके जहन में ऐसी बात आ रही होगी। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। अब अगर आपकी सोच ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ अम्मा जान। तुम्हारा रवैया और ये जो अकड़ है, ये मुझे बता रही है। घर लेने पर इतना मत इतराओ और मेरी बात गौर से सुनो। इस घर से साथ को तुम लेके कहीं नहीं जाओगी। इस घर में आप मुझे बहू बनाकर लाए हैं, गुलाम या नौकरानी नहीं। हमेशा आपका हुक्म या फैसला नहीं चलेगा।
मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। उसने कहा है कि वो मुझे माफ नहीं करेगी। अगर वो माफ नहीं करेगी तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये तो सच है। हुकूकुल इबाद तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आपने हमेशा मेरी खुशियों को बर्बाद किया है। आपने हमेशा मेरी खुशियों को अधूरा छोड़ा है। याद है आपको, जब हम लोग इस्लामाबाद में थे तब भी आप सारा की बीमारी का सुनकर वापस आ गए थे। मेरी खुशियां अधूरी रह गई थी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, क्या कभी आपने अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत से कोई चीज खरीदी है मेरे लिए? सारा जितनी मोहब्बत देना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो उस जितने हकूक तक पूरे नहीं किए। इस घर की खुशियां सिर्फ अम्मा जान और सारा के दम से है। मेरी हैसियत इस घर में सिफर है, जीरो। दम घुटता है मेरा यहाँ पे। अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगी मैं। आजादी चाहिए मुझे, आपकी कैद में नहीं रहना मुझे। मतलब मेरा शौहर अगर मुझे कोई चीज भी दिलाएगा तो इनसे पूछेगा? आप मुझे इस घर में निकाह करके लेके आए ना, आपको औलाद की खुशी दी, इज्जत दी, मोहब्बत दी। बदले में आपने क्या दिया मुझे? क्या मिला मुझे आपसे? मुझे वो हकूक नहीं मिला जो शौहर अपनी बीवी को देता है। ये बात मत भूलें आप। क्या आप अल्लाह के यहाँ मेरे लिए भी उतने ही जवाबदेह हैं जितना सारा के लिए है? वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? मैं कहूंगी नहीं। और वही सेम सवाल वो आपसे भी पूछेगा और यकीनन आपका भी जवाब होगा कि ना, क्या हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसी होती है? आइए बैठिए। सर, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी आपसे। वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? मैं कहूंगी नहीं। डिस्कशन तो कर ली थी। बट सर, मैं तो फर्स्ट टाइम ही फाइल लेकर आया। हाँ, मेरे माइंड में नहीं रहा। सर, हमारे शिपमेंट जाने में चंद दिन रह गए हैं। कुछ फाइनेंशियल डिस्कस करने थे आपसे,
बाकी हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। कैसी तैयारी? आपने ये पहले मुझसे डिस्कस नहीं किया था ये? सर, आई थिंक आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इफ यू डोंट माइंड हम ये बाद में डिस्कस कर लें? ठीक है, ये बाद में कर लेंगे। ऑलराइट सर। मुझे वो हकूक नहीं मिला जो शौहर अपनी बीवी को देता है। ये बात मत भूलें आप कि आप अल्लाह के यहाँ मेरे लिए भी उतने ही जवाबदेह हैं जितना सारा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? बहुत अच्छा। मम्मा, आपको पता है स्कूल में प्रिंसिपल ने बच्चों के साथ मीटिंग की। अच्छा, क्या हुआ? बाद में सुनाना मम्मा को स्कूल के किस्से। चलो पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। हाँ सारा आंटी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कैसा टाइम भाई? बहुत टाइम है। सारा आंटी, कल हमारे स्कूल में प्लांट्स डे है। अजामिन को ना वो प्लांट डेकोरेट करना है और मुझे ट्री को स्केच करना है, बट मेरे पास तो कलर्स ही नहीं है। चलो बाबा को बोलेंगे, वो लेते आएंगे, ठीक है? बट मम्मा, पापा तो शाम में लेकर आएंगे, मुझे अभी चाहिए। और मामा, मुझे प्लांट पॉट भी चाहिए और मुझे कलर्स भी चाहिए। मामा कैसे जाए अब मेरा बच्चा? कोई नहीं मारिया, भी मैं ले जाती हूँ इन्हें। चलो आओ, पहले हम यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, नहाएंगे और फिर जाके अपनी चीजें खरीदेंगे। आ जाओ, चेंज करेंगे पहले, फिर जाएंगे। आ जाओ। बैग भी ऐसे फेंक देते हैं? आ जाओ। मौलवी साहब, मेरा एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फरमाइए। मेरी 2 बीवियां हैं और मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद दोनों के हकूक पूरे नहीं कर पा रहा।
अजीब कश्मकश में हूँ। दो बीवियों के साथ बरखुरदार इंसाफ करना जो है वो जरा मुश्किल होता है। ये बड़ा कठिन रास्ता है और ये दो बीवियों के साथ जिंदगी के रास्ते पर सफर करना, क्योंकि ये मामला हो जाता है हुकूकुल इबाद का। अगर किसी एक तरफ भी आपका झुकाव हुआ तो ऐसा ना हो दूसरी लटक जाए। यही तो मसला है, मैं दूसरी से वैसी मोहब्बत नहीं कर पा रहा जैसी पहली से करता हूं, लेकिन मैं उसके हुकूक पूरे करने की कोशिश करता हूं, फिर भी क्या? वो मुझसे खुश नहीं है। उसने कहा है कि वो मुझे माफ नहीं करेगी। अगर वो माफ नहीं करेगी तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये तो सच है। हुकूकुल इबाद तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह तो जानता है कि मैं जानबूझकर किसी की हक तलफी नहीं कर रहा। मेरी दूसरी शादी जबरदस्ती करवाई गई औलाद के लिए। मैं आज तक दूसरी बीवी से वैसी मोहब्बत नहीं महसूस कर पाया जैसी पहली से करता हूं। मैं कोशिश भी करता हूं, अब क्या करूं? बेटा, दो बीवियों का शौहर होना एक बहुत ही कठिन रास्ते पर जिंदगी गुजारना है। हमारे यहाँ के मर्द इस बात को संजीदगी से नहीं लेते। वो सिर्फ इसी में खुश रहते हैं कि 4 बीवियों की इजाजत है। अरे भाई, 4 बीवियां, इसके साथ कितनी कड़ी शर्तें हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। इस मामले में आप ही मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं क्या करूं, कैसे दोनों के हुकूक पूरे करूं? बेटा, पहला हक तो है मोहब्बत का। इस पर आपकी दोनों बीवियों का बराबर का हक है, जो आपने पूरा करना है। एक इंसान 2 लोगों से यकसा मोहब्बत कैसे कर सकता है? आप अपने दिल को कायल करें, उसे मुतमईन करें कि मुझे दोनों के साथ यकसा सलूक करना है। आप दोनों से यकसा मोहब्बत करें, आपकी जिम्मेदारी है ये। दोनों बीवियों के हुकूक पूरे करना आप पर लाजिम है। इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। बीवी को पुरसाइज घर देना आपकी जिम्मेदारी है। उसकी छोटी या बड़ी तमाम जरूरियात पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर दूसरी बीवी मेरे घर वालों के साथ ना रहना चाहती हो तो क्या करना चाहिए मुझे? तो उसके लिए बड़ा आसान हल है। शौहर अगर इस्तेताअत रखता है तो माँ बाप के हुकूक पूरे करे, उनको अलग घर लेके दे, दोनों बीवियों को अलग घर लेके दे, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखे। किसी के साथ कोई नाइंसाफी या नाजायज तरीके से आप ज्यादती ना कर रहे हो। औलाद अपनी जगह है, उनके अपने हुकूक हैं, वो भी पूरे करने हैं। बरखुरदार मर्द जो है ना, वो घर का सरबराह होता है। तमाम जिम्मेदारियां उसके सर पर होती हैं। उसे पूरा करना मर्द का फर्ज है। और अगर वो कहीं भी कोई कमी करता है तो अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होगा, क्योंकि यह हुकूकुल इबाद का मामला है। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। मीना, मम्मा अभी आ रही है शौहर के लिए दूध लेके, ठीक है? मीना,
मीना कहाँ गई? मीना, साथ के लिए दूध बनाकर ले आओ, टाइम हो गया उसका। ले आए, बेचारा फिर रोता रहेगा वरना। क्या कर रहे बेबी? क्या कर रहे? क्या कर रहे? ला भाभी वो दूध का डब्बा तो खाली पड़ा हुआ है। हाँ तो ड्राइवर को भेज दो, वो ले आएगा। वो तो अम्मा जान के साथ गया है सिद्दीका खाला के यहाँ, वो खाला की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो शकूर से कह दो, वो ले आएगा। भाभी वो भी नहीं है, मार्केट गया हुआ है। अरे तो कोई तो होगा, चौकीदार है, किसी को भी भेज दो, ले आएगा। नहीं नहीं भाभी, वो तो बहुत उल्टी सीधी चीजें ले आता है। आप होम डिलीवरी करवा लीजिएगा। फवाद भाई को बोल दें वो लंच पर लेते हुए आ जाएं या ऑफिस से भिजवा दें। फोन कहाँ है मेरा? फवाद से पूछती हूँ, अगर वो ले आए तो। फोन ही काट रहे हैं, क्या करें अब? भाभी होम डिलीवरी करवा लें। हाँ ठीक है, एक काम करो, फिर नंबर ला के दो मुझे। हाँ बैग में मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। बैठे। बाबा आई एम सो हैप्पी, सारा आंटी ने हमें आइसक्रीम भी दिलाई और हमें कलर्स भी दिलाए। बाबा मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे कुछ कलर्स चाहिए थे। सारा आंटी ने मुझे पूरी किट दिला दी कलर्स की। देखिए कितने सारे कलर्स हैं। भाभी आपने तकल्लुफ किया? नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है वकार भाई। मैंने वैसे मेड अरेंज कर ली है फुल टाइम के लिए। वैसे आपने इस वक्त में बच्चों का, घर का, मारिया का बहुत ख्याल रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये सब इम्पॉसिबल लग रहा था। नहीं थैंक यू वकार भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कि आपने मेड रख ली, लेकिन वैसे भी कभी आपको मेरी जरूरत हो तो आप कॉल करेगा, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। सारा आंटी आप हमें छोड़कर जा रही हैं? नहीं छोड़ के नहीं जा रही हूँ, घर तो जाऊंगी ना बाबा। फिर आऊंगी। सारा आंटी आप हमसे रोज मिलने आया करेंगी ना? ठीक है, वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी, साथ को भी लेकर आऊंगी, ठीक है ना? अब आप दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखना है ना? मैं आऊंगी वकार भाई तो फिर मारिया आप से भी मिल लूंगी, ठीक है? ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं थैंक यू। वो मुझे माफ नहीं करेगी, अगर वो माफ नहीं करेगी तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये तो सच है, हुकूकुल इबाद तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मर्द जो है ना वो घर का सरबरा होता है, तमाम जिम्मेदारियां उसके सर पर होती हैं, उसे पूरा करना मर्द का फर्ज है। और अगर वो कहीं भी कोई कमी करता है तो अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होगा, क्योंकि यह हुकूकुल इबाद का मामला है।